स्वागत है आपका। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 7 मंत्रियों ने शपथ ली है और इस वक्त राजभवन से निकलने का सिलसिला जारी है। सीधा आपको वहीं लेकर चलते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। जी संजय। सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। इस टीम के साथ सर 350 पार कर लेंगे? निश्चित तौर से 350 पार करने का एक लक्ष्य जो हम लोगों का 300 पार का है, उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यह पूरी टीम बहुत सबल है, सजग है और बहुत परिश्रमी है और इसका राजनीतिक दृष्टि से भी फायदा मिलेगा और सरकार में रह करके जनता की सेवा की दृष्टि से भी फायदा। थैंक यू। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। और इस बीच देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार पर अखिलेश यादव ने यूपी कैबिनेट विस्तार को योगी सरकार को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है, योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा, तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और सीधा सीधा कहा है कि 4.5 साल जिनका हक मारा, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है और जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा, तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया। ये बड़ा हमला अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, चुनाव से अब केवल 3 से 4 महीने का वक्त है और उसके बाद ये बड़ा हमला। और संजय त्रिपाठी और रणवीर हमारे दोनों सहयोगी लगातार राजभवन से बने हुए हैं। रणवीर, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? और जो तमाम नए मंत्री हैं, उनमें से किसी से आपकी बात हो पाई? निकले वो लोग या अभी अंदर ही हैं? देखिए, अभी सारे नए मंत्री अंदर ही हैं क्योंकि जब शपथ ग्रहण हो जाती है और शपथ ग्रहण के बाद औपचारिक तौर पे मिलना जुलना, आपस में एक दूसरे से जान पहचान, परिचय, बातचीत होती रहती है और पिछले बार भी इसी तरह हुआ था। तो अभी नए मंत्रियों को निकलने में समय, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों का निकलना शुरू हो चुका है और ये बहुत छोटा विस्तार था। 7 लोगों का शपथ ग्रहण था। एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ पीछे। देखिए किस तरह की गहमा गहमी है। ये राजभवन का गेट नंबर 2 है और यहाँ पर तमाम सारे मीडिया कर्मियों के अलावा जो समर्थक हैं वो पहुँचे हैं अपने अपने नेताओं के। और ये चूँकि अचानक ये खबर आई, ऐसे में बहुत ज़्यादा जो समर्थक दूर दूर से थे वो नहीं आ पाए, लेकिन जो लखनऊ में थे वो सब आए हैं। और इस बीच में जिस तरीके से खबरें आई, आपको बताऊं कि इस जगह पर तमाम ऐसे भी लोग आए थे जिनके जैसे संजय निषाद के कुछ समर्थक अभी हमें दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता भी शायद अंदर जाएंगे। तो इस तरह से तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और जो नए मंत्री हैं वो निकलेंगे। कुछ लोगों से हमारी दिन में फ़ोन में बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम एक पार्टी जो आदेश देगी हम उस पर काम करेंगे और उन लोगों ने कहा था कि शपथ ग्रहण के बाद बातचीत करेंगे। देखिए कुछ लोग फूल माला यहाँ पर लेकर आए हुए हैं अपने अपने समर्थकों के लिए। इनसे बात करते हैं। किसको माला पहनाने? माननीय छत्रपाल जी, बहड़ी विधायक 118। ये बताइए, संतोष गंगवार जी को हटाया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से और अब दूसरे गंगवार को शामिल किया यूपी में, तो आप लोग का क्या लगता है कि गंगवार समुदाय खुश रहेगा? नहीं, संतोष गंगवार जी को हटाया नहीं और बड़ा पद दिया गया है, उन्हें चेयरमैन बनाया गया है उसका। और मतलब आप लोग खुश हैं? सब लोग अपने अपने नेता खुश हैं? खुश जी। जो है ना, बहेड़ी से पहली बार मंत्री बने हैं, पहले एक बार। तो देखिए ये इस तरह की खुशी है। तो माला वगैरह लेकर के यहाँ जो समर्थक हैं वो तमाम सारे लोग इकट्ठे हैं और गहमा गहमी इंतजार है उन नए मंत्रियों का जो बाहर निकलते हैं तो वो बताएंगे कि आखिर 4 महीने में वो क्या कर पाएंगे। जी, ये बड़ा सवाल है रणवीर। एक बार संजय का भी रुख कर लेते हैं। संजय भी राजभवन के बाहर ही मौजूद है। संजय, आप के आसपास कोई नेता मौजूद हैं जिनसे आप बात कर पाएं? ये गाड़ियां निकलने का सिलसिला शुरू हो गया वहां से? देखिए, संगठन के लोग हैं, अलग अलग मोर्चों के प्रभारी हैं, वो राजभवन में मौजूद है शपथ ग्रहण के बाद में और वो इस वक्त निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ वो समर्थक ही मौजूद हैं जो अपने विधायक को, जो अब मंत्री बन चुके हैं, उनको माला पहनाने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए। हम पूछेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, कपिल त्यागी। कहाँ से आए त्यागी जी, हम मेरठ से हैं। हसनापुर विधानसभा है हमारी। अच्छा, दिनेश खटीक जी आपके आज मंत्री बन गए? जी, दिनेश खटीक जी आज मंत्री बन गए हैं, बहुत खुशी की बात है।
आप कहाँ से आए हैं माला लेके? हम भी हस्तिनापुर से ही हैं जी। हस्तिनापुर से। जी। दिनेश खटीक जी को जी, माला जी, पता है? जी। आप सारे लोग हस्तिनापुर से हैं। ये हस्तिनापुर के जो विधायक दिनेश खटीक आज मंत्री बने हैं, उनका माल्यार्पण करने, उनका स्वागत करने आए, उनके समर्थक है। और एक आदर्श आपको बात बताना चाहूंगा कि हस्तिनापुर की सीट ऐसी सीट है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि आज़ादी के बाद से अब तक उस सीट पर जिस पार्टी का विधायक जीता है उसी पार्टी की सरकार बनी है। ये एक रोचक तथ्य भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और आज जो दिनेश खटीक हैं वो उस सीट से जो विधायक थे वो आज मंत्री बने हैं। कुछ ही देर में वो बाहर निकलेंगे और उनके समर्थक यहाँ जुटे हुए हैं और देखेंगे गहमा गहमी राजभवन के बाहर काफ़ी हो रही है। लगातार संगठन सरकार के लोग बाहर निकल रहे हैं, एमएलसी निकल रहे हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि वो 7 चेहरे कहाँ हैं, क्योंकि अभी तक वो राजभवन के भीतर ही हैं, क्योंकि वरिष्ठ मंत्री उनके मौजूद हैं। काम करने का वक्त है 3 से 4 महीने का, तो ऐसे में जल्दी से जल्दी गुड़ सीखना जरूरी है कि कैसे अपने मंत्रालय के बारे में, अपने मंत्रालय की योजनाओं के बारे में चीज़ों को समझा जाए। हालांकि अभी पोर्टफोलियो नहीं बटा है, लेकिन काम के तरीके, तौर तरीके क्या होंगे इस बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि सब वरिष्ठ सहयोगी भी इस वक्त राजभवन मौजूद है। आदर्श ठीक है, आप रहे संजय, आप भी, रणवीर आप भी हमारे साथ बने रहे, पंकज जी और प्रदीप जी भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। ये जो अचानक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहुत सारे समर्थक जुट नहीं पाए, लेकिन जिस तस्वीर और जिस मैसेज का जिक्र आप भी कर रहे थे, पंकज जी भी कर रहे थे, वो दिखना भी शुरू हो गया है अभी से। प्रदीप जी। अब बिल्कुल देखिए, ये सोशल मैसेजिंग के लिए है मंत्रिमंडल विस्तार। इनको क्या विभाग मिलता है, उसमें क्या काम करना है, इनको फील्ड में जाना है। अब चुनाव की तैयारी करनी है, अपने समाज को भाजपा से और मजबूती से जोड़ने का काम करना है। तो इनके लिए जो है ये मंत्रिमंडल या विभाग जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इनके लिए महत्वपूर्ण है कि सरकार फिर से लौट कर आए, तब इनको जो विभाग मिलेगा, मंत्रिमंडल का जो भी काम मिलेगा, उसकी परफॉर्मेंस तब आंकी जाएगी। आज इनकी परफॉर्मेंस का पैमाना होगा कि ये अपने समाज के लोगों को कितना ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए बीजेपी ने जो कांग्रेस से आगे इतना निकली है, वो उसका सबसे बड़ा आधार है कि वंचित वर्ग का उसने विश्वास जीत लिया है। इस देश का जो वंचित वर्ग है वो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा, और उसके बाद धीरे धीरे जो क्षरण शुरू हुआ, कई राज्यों में उसको क्षेत्रीय दलों ने उसको अपनाया, उसको हत्या लिया। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो छवि बना ली है कि ये वंचित वर्गों की चिंता करने वाली पार्टी है। ठीक है, और आज उसी का जो है आपको एक तरह से सिंबल जो है दिखाई दे रहा है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। ठीक है पंकज जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी एक तरीके से अपनी छवि बदल ली, क्योंकि मुझे याद है पहले ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था बीजेपी को, धीरे धीरे करके बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। लेकिन अब अखिलेश यादव भी यही कहकर हमला कर रहे हैं कि जब तक नामों की पट्टी सूखेगी ना इन मंत्रियों की, तब तक चुनाव की आचार संहिता आ जाएगी। इसमें 2 बातें अभी आपको बताने जा रहा था, दोनों रोचक चीजें मुझे स्क्रीन पर दिखी हैं। अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया, और याद करिए अब से ठीक आधा घंटा पहले उनका एक बयान भी आया था। उस बयान में भी वो कह रहे थे कि फलाने जाति के लोगों को ला करके मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है, अभी क्या काम करेंगे, बजट भी एलोकेट नहीं है। फिर उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही कि नाम की पट्टी सूखेगी भी नहीं, तब तक में 2022 का समापन अंक आ जाएगा। देखिए अखिलेश यादव की नजर भी उसी वोट बैंक पे है। वो जानते हैं कि मेरे पास जितना वोट है, जो MY फैक्टर की हम बात करें, जिसके लिए उन्होंने M का भी नाम अलग कर दिया और Y का भी कर दिया, वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं उन्हीं समुदाय में जिस पर बीजेपी का कब्जा है। तो उनको लग रहा है कि ये करके उनके रास्ते को रोक रहा है, इसीलिए वो इसको एक्सपोज करना चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल आखिरी में चुनाव के लिहाज से और झूठ मूठ का ही छलावा और ये साबित कर रहे हैं। एक और रोचक बात आदर्श में बताना चाहूंगा, केशव प्रसाद मौर्य के बयान को सुन रहा था, आप देखिए वो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में, मैं लंबे अरसे बाद उनके मुंह से ये सुन रहा हूँ, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बोला करते थे। पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा कि 350 का लक्ष्य है, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा 300 पार का लक्ष्य है। तो मुझे लगा ये रोचक बात थी जो हम सबको जाननी चाहिए। केशव प्रसाद और वो भी शपथ ग्रहण में थे और ये बात करते। अखिलेश यादव का आधे घंटे में एक बार ट्वीट भी करना और एक बार बयान भी देना, मतलब ये मामला जो है वो राजनीतिक अखाड़े में पहुंच चुका जो बीजेपी चाहती थी। लेकिन एक चीज इससे जुड़ा मैं पूछना चाहूंगा, बीजेपी कम से कम जोड़ने की कोशिश तो कर रही है, संदेश देने की कोशिश तो कर रही है। ठीक है, 3 महीने 3.5 महीने का वक्त है, लेकिन सिंबॉलिक मैसेज तो दे रही है। समाजवादी पार्टी उस तरीके से जोड़ पाई या जोड़ पाएगी अब, क्योंकि अब तो चुनाव सर पर है।
देखिए, कोशिश समाजवादी पार्टी की भी है। ऐसा नहीं है कि हर पार्टी और संगठन अपना अपना हिसाब किताब देखते हैं। बीजेपी लगातार कर रही है और लगातार उस मामले में एक्टिव है। समाजवादी पार्टी का वह पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चल रहा है, कश्यपों का, धीवरों का, प्रजापति का, सबका भी अपना अपना चल रहा है। लेकिन होता यह है कि आप उसको जोड़ते किस तरीके से हैं, आपका तरीका क्या, आप कितना पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो ये जो बीजेपी का आज का ये है कि एक ब्राह्मण को छोड़ दें तो जो 6 चेहरे हैं ना, वो वाकई मारक क्षमता रखते हैं, जो बताना चाहती है। अब देखिए ना, जिक्र चूंकि 7 में से 6 वही है तो जिक्र वही होगा, हेडलाइन वही बनेगी, और यही बीजेपी चाहती है। और यही बीजेपी चाहती है और इसलिए जरूरी भी है। आपको लगता है प्रदीप जी कि बीजेपी यही चाहती है और काफी हद तक बीजेपी ने इसके लिए जो करना था वो कर लिया और अब केवल नतीजे का इंतजार और आश्वस्त है? नहीं, देखिए पंकज जी जो कह रहे हैं ना कि वही कोशिश जो है अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की कोशिश और बीजेपी ने जो किया है उनमें फर्क सगुण और निर्गुण का है। बीजेपी जो कर रही है वो सगुण है कि आपको टिकट दिया था पहले जी, आपको पहले विधान परिषद में भेजा था, अब मंत्री बना रहे हैं। अखिलेश यादव के पास ये सब करने के लिए 5 साल का समय था, 2012 से 2017, जो उन्होंने नहीं किया। 2017 से 2021 के बीच में उनके पास समय था संगठन में ये काम करने का, जी, जो उन्होंने नहीं किया। तो बीजेपी का मजाक उड़ाने से ये उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। और ये कहना कि स्याही सूखेगी नहीं नाम की तब तक विदाई हो जाएगी, तो देखिए इस तरह की बातें करने में सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इससे आपकी एक थोड़ी राजनीतिक अपरिपक्वता भी लक्षित होती है। ठीक है कि आप जो कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे कि बीजेपी ये किस लिए कर रही है। बीजेपी ये मंत्री बनाने के लिए नहीं कर रही है। बीजेपी अपने सामाजिक समीकरण का कील काटा दुरुस्त कर रही है। जी, जैसे आप कहीं बाहर जाने से पहले अपनी गाड़ी में तेल, पानी, हवा जो है चेक कराते हैं, सब चीजें ठीक कराते हैं कि गाड़ी जो है स्मूथली चले, ठीक से चले। बीजेपी वो काम कर रही है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब बीजेपी बनाने के लिए अब तो बीजेपी ने मंत्रिमंडल में विस्तार कर लिया है और जो कारण आप भी गिना रहे हैं, जो कारण पंकज जी भी गिना रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि नतीजे जब आएंगे तो लगभग देखा जाएगा उसमें कितनी चीजें सही हैं, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है। अब आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, उस पर किस तरह की बयानबाजी होगी वो भी आगे अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद, पंकज जी आपका, प्रदीप जी आपका, रणवीर, संजय, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद। लगातार अपडेट आप लोगों से भी लेते रहेंगे आगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के पास स्टेशनरी की शॉप में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को भेजा गया, कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। ये बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के गेट पर स्टेशनरी की शॉप पर आग लग गई, जिसे वक्त रहते काबू कर लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही देर में इस आग को काबू कर लिया गया। हाईकोर्ट के गेट नंबर 7 के पास ये स्टेशनरी शॉप है, जिसमें अचानक आग लग गई और इस आग पर काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर अब काबू पाया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।